आर्ट्स में यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, इस कमरे में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और वो 10 का कमरा जो है ना, आज शायद वहीं पे पढ़ेंगे। अच्छा ऊपर साइड पूछ के आ लीजिएगा। ए बच्चों आप लोग जाइए पूछ लीजिए आशा से किस कमरे में पढ़ाएंगे, कुछ पूजा करना तुम क्या कर जा रही हो, तुम अपना रख लो। रुकना पूजा इसमें कौन सा गलती की थी तुम बेटा? हाँ सुनिए, यहाँ पे तुम गलती की थी, समझा दे रहे हैं। 2x तुम लोग आए नहीं होमवर्क, 2x प्लस y बराबर 7, यही ना था? अब इसको देखिएगा। हाँ सर जी हम खाए ही नहीं है, हाँ भले 2-4 रोटी चाप के रखते हैं। यहाँ देखिएगा हम बार रोका लगेगा मान ऐसा कैलकुलेशन हमारा इजी हो, ठीक ना? तो हम कैसा चुनेंगे? बहुत बड़ा बड़ा चुनेंगे, 0 1 2 3। अरे यार थोड़ा इजी चुनते हैं, 0 चुनते हैं, -1 चुनते हैं, 1 चुन लेते हैं, इजी हो गया। अब इससे भी इजी क्या कर देंगे हम, क्योंकि एक बार हम x 0 लिए हैं, एक बार y 0 कर देना है, ठीक ना? 4 हो गया, एक बार x 0 किया था, एक बार y 0 कर देना है। चश्मा लगाने से विश्वास तो नहीं बनने वाली तुम। बनने की कोशिश करो तो मजा आ जाए हमें, ठीक है ना? यहाँ डाल देखो x बराबर 0 रखना है, क्या रखना है? 0। 2x यानी कि 0 का प्लस y बराबर 7। अभी क्या होगा पूरा बॉल खत्म, 0 प्लस y बराबर 7। अब 0 y जोड़ो तो भी क्या मिलना है? y बराबर 7। यहाँ पे क्या लिख दिए? कंप्लीट। अब दूसरा हमारे से कैंसिल करें, 2 into -1 अब प्लस y इक्वल टू 7। अब 2 कम 2 -2 प्लस y बराबर 7। अब ये माइनस में जाएगा तो प्लस में 7 प्लस 2 क्या आ गया? 9। यानी माइनस से क्लियर क्या हो गया? 9। अब प्लस से लिखते हैं 2 into प्लस 1 प्लस y बराबर 7, है ना? तो 7 2 कम 2 प्लस y बराबर 7। अब यहाँ प्लस इधर है तो माइनस y बराबर 7 माइनस 2 y यहाँ कितना हो गया? 7 हो जाएगा तो 5 यहाँ 5 हो गया। अगले में y बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? y बराबर 0। तो अगले में y बराबर 0 रखते हैं, 2x प्लस y बराबर 0 बराबर 7। अब 2x में 0 में क्या मिलेगा? 2x ही मिलेगा बराबर 7। और 2x इसमें है गुणा में, इधर है तो भाग में 2 7 बटा 2 यहाँ क्या लिखेंगे? 7 बटा 2। उसका नहीं बताएंगे क्या? आप जो पढ़ने में क्लास से पढ़ते हैं आप लगा दे जाएंगे, सब नीचे नहीं बैठना है। समझ आया बेटा? मान ऐसा चुनो जिसमें क्या हो जाए कैलकुलेशन इजी हो जाए, बड़ा चुनोगी कैलकुलेशन हार्ड हो जाए, गलत होने वाला है, ठीक है? तो इजी चुनो, 0 लिए माइनस 1 लिए फिर 0 लिए। अब मान लीजिए कि कभी-कभी 0 लेने पे दोनों का मान बराबर आ जाता है, इधर भी वही इधर भी वही आ जाता है, तो ऐसे हालत में क्या करेंगे? तब हम वहां पे 2 चुनेंगे, तब वहां पे क्या करेंगे? 2 चुनेंगे। बाकी यदि ऐसा नहीं आया तो 2 नहीं चुनने वाले हैं, क्या चुनेंगे? 0 ही। इसमें क्या होगा? कैलकुलेशन इजी हो गया। अब आप झटके में लगा के ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट? लिखना तो लिख लीजिए। सर जब लिखेंगे आए नहीं थे। हां 29 को मैथ का आशा है कि आप भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, चाहे इसका हो, ठीक है? तो सभी सब्जेक्टों पे मेहनत कीजिए बेटा। मतलब पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो जवाब सही से आ सकते हैं। तो 5वां ये तो बता चुके हैं, 5वां पढ़ रहे हैं सवाल, वही बोल रहा इसमें जो सवाल सही से पढ़ना सीख गया वो लगाना जानेगा। चलिए, 2 संख्याओं में
बड़ी संख्या के 3 गुनी। चलिए 2 संख्या दिया है, मान लेते हैं पहले। माना पांचवा है ना, यस सर। तो कौन सा है? 4.2 है। माना बड़ी संख्या यक्स क्या है? यक्स यस। छोटी संख्या वाई क्या है? वाई। अब आगे फिर पढ़ते हैं, पहले तू मान ले खत्म हुआ। कह रहा है कि 2 संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल। कह रहा है बड़ी संख्या जो है 2 संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने, यानी बड़ी संख्या जो है उसका 3 गुना से 3 गुना छोटी संख्या से 3 गुना बड़ी नहीं 3 गुना छोटी, यानी कि एक 9 है तो 3 गुना छोटी संख्या क्या होगी? 3 से भाग 3 त्रिकी 9, यानी किस से भाग देने पे? 3 से। सो तात्पर्य ये है भाग 3 गुना छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या मिला है? 2 और 7 प्राप्त हो रहा है। क्या मिला है? 2 और 7। भागफल उसको मिला है 2 और शेषफल 7 मिला है। तब 2 चरों के रैखिक समीकरण बनाइए तथा उनके हल ज्ञात कीजिए। उनका x और y ज्ञात करना है। ठीक है ना? क्या कर रहा है? x और y ज्ञात करना है। चलो बच्चों लगाते हैं। क्या? हाँ बहुत ज्यादा समय लगा है। कहाँ से लिखे कहाँ से नहीं। अब प्रश्नानुसार जो कर रहा है पहले उसे लिखते हैं। कर रहा है क्या? प्रश्नानुसार में पहले एक नॉर्मल बात करें जो आपके सब सिंपल सी रास्ता हो, कठिन नहीं चलेंगे। अब सिंपल सा प्रश्नानुसार लिखते हैं। भाजक संख्या जो होगी, भाजक संख्या क्या होगी? भाग में कर रहा है ना जी, तो भाजक संख्या से लिखना पड़ेगा। कैसे बनाया? भाजक क्या बोल रहे हैं? मतलब इससे भाग देते हैं। तो कह रहा ना कि बड़ी संख्या के 3 गुने से कम, 3 गुने से कम संख्या, यानी भाजक क्या होगी? 3 गुने से कम वाली संख्या होगी ना, तो बड़ी संख्या क्या हमारी? x की 3 गुना छोटा क्या होगा? 3 से भाग दे देंगे। ठीक ना? यानी कि भाजक संख्या मिल गई। अब वही पे रखेंगे, बचत पढ़े होंगे भाजक बराबर, भाजक नहीं, भाज्य बराबर क्या? भागफल गुणे भाजक। क्या? भाजक प्लस शेषफल। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना? समझ आ रहा है ये? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। नहीं पढ़े तो समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जो होता है उसे बोलते हैं का? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये इसे बोलते हैं भाज्य। ये क्या है? भागफल है। भागफल है। और ये जो है शेषफल है। बच्चों फिर से आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं समझाने के लिए कि मतलब क्या है इसका। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। मतलब क्या है इसका? जब हम किसी संख्या में भाग दे देते हैं, 2 चौको 8, तो बचता क्या है? 1। यानी कि जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो जो भागफल शेषफल मिलता है, ठीक है ना, वो क्या चीज है? मतलब यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखिए। ये भाजक हमारा हुआ, ये भागफल हुआ। भाजक गुणे भागफल कितना है? ये दिया है ना। अब भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? 9 है। 9 लिख दिए। अब भाजक और भागफल लिखिए। भाजक क्या है? 9, भागफल 9 है। अब नहीं सर, भागफल है। और भाजक क्या है? 2। शेषफल क्या है? 1 है। देखिएगा 4 गुना 8 और प्लस 1 बराबर 9। तात्पर्य कि जब हम भाजक और भागफल को गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं तो कितना आता है? भागफल आता है। सर भाज्य आता है। भागफल लिखा आता है, भाज्य आता है। जब इसका गुणा इससे करके इसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है? ये आता है। तो समझ जाइए कि हमने भाग क्या लगाया है? सही लगाया है। यदि आसान है तो आपने भाग सही लगाया है। चलिए अब समझाने से पहले, सवाल को समझाने से पहले हम आपको एक भाग देते हैं, जरा लगा के बताइए हमें। भाग में एक नया नॉलेज दे रहे हैं जो आपने कभी सीखा भी नहीं। सर जी दीजिए, मजा आई। बताइए ऐसा कितना आएगा? किसका कर दे? 3 भागा 32।
लगा लीजिए फिर बताइएगा हमें। सर जी बोलिए मत, आप बैठे रहिए। जब पूछेंगे तो बताइएगा, ठीक ना? सर जी आ गया। आ गया। हाँ, अपना इसे समेट के रखिए। जोड़ते हैं। सही है। नहीं, आप लोगों ने लगाया क्या? 3 कम 3 कट गया, बचा 2। बच्चों को जरा इस पे थ्योरी फॉलो करा के देखिए, आ रहा है कि नहीं। इस पर थ्योरी के फॉलो करा के जो थ्योरी दिया है आपने ऐसे लगाया है, इस तरह नहीं आएगा। ठीक ना? तो लगा के देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या भाग से लगाया कि नहीं लगाया है। देखिए 3 कम 3 और प्लस 2 कितना आ रहा है? 5 5। हाँ 3 कम 3 2 5। आना कितना चाहिए था? 32। आया का? 5। तो आपका भाग का हुआ गलत है, गलत हमारा हुआ। सही अब आप है। भ्रम से जागिए, बता रहे हैं भ्रम से जागिए। क्यों? अब देखिए बच्चों, हम जब भी पढ़ाना पढ़ते हैं ना तो केवल 9 तक पढ़ के रुक जाते हैं, लेकिन एक्चुअली कभी कभी 9 तक पढ़ा नहीं पढ़ा जाता, 10 तक। कभी 10 12 15 20 25 30 आगे तक पढ़ लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए? 10 तक पढ़ लेना चाहिए। Yes, जैसा sir. यदि तुरंत जस्ट बाद यदि 30 के बाद जस्ट कोई छोटा बड़ा नंबर आ रहा है तो समझ जाइए ना कि यहाँ पे हमें 10 तक ले जाना है। कितना लाएंगे? 3 दाम 30। 10 तक। 10 दाम में 30 तो क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। Yes, उसमें उड़ा के अब देखिए 30 दाम में 30 3 दाम 30 और 30 2 32। आ गया 32। हाँ हमारा ये आपका भाग सही है, ठीक है ना? अनुपमा तो उसे ठीक है। यस सर। अब कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसका महिमा समझ गए ना? यस सर। यही इसमें महिमा लगेगा, ठीक ना? महिमा नहीं है, नहीं इसको लिखना पड़ेगा। वो भी सब जीता है कभी सबको वेरी अपने पढ़ाई की दिन को पढ़ाइए, ठीक है? जितना भी आप समय पढ़ते हैं उसमें 2 घंटा इंक्रीज कीजिए। 2 घंटा एक इंक्रीज करेंगे ना तो आपके दिमाग में ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। एक इंक्रीज मत करिए, बात समझ ना? 1 सप्ताह लगा दीजिए, 1 घंटा इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि रोज 1 घंटा केवल याद रखिए 1 सप्ताह तक। अगले 1 सप्ताह तक, उसके अगले 1 सप्ताह 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, 2 घंटा बढ़ जाएगा। और किसी भी आदत को पालने के लिए हमें कम से कम 3 महीना जरूरत होता है बेटा। कोई भी अच्छा बुरा आदत पालते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है ना तो उसे भी 3 महीने सिगरेट सीखना पड़ता है। यदि एक दिन पी के छोड़ देगा ना तो सिगरेट नहीं पी पाएगा, वो पूरा जीवन नहीं पी पाएगा। तो समझो बस एक बार इजरार ले लिए बस खत्म हुआ। लेकिन जो बच्चा इसे 3 महीने तक फॉलो कर दिया, सिगरेट पीने का भी करा, तो 3 महीने बाद चाहे भी छोड़ दे तो नहीं छोड़ पाएगा। यानी किसी भी आदत को पालने के लिए 3 महीने की जरूरत होती है। यानी कि जब आप बढ़ा रहे हो प्राइवेट को तो 3 महीने अपने आप को एक तरह से बांध के रखो कि हमें इसे छोड़ के नहीं जाना। आज ही जाओ कैलेंडर पे रोज एक क्लास लगाया करो कि आज मैंने पढ़ाई जितना मैंने बनाया था टाइम टेबल उतना पढ़ाई किया है, तो 1 दिन का खत्म। 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज क्लास लगाया करो कैलेंडर के नीचे, रोज क्लास लगाया करो। हाँ नहीं, ये बढ़ाना पड़ेगा। रोज 1 घंटा नहीं, सिर्फ 2 घंटा इंक्रीज करो अपने पढ़ाई में, सिर्फ 2 घंटा। यही तो बढ़ाना है। बना नहीं पाते टाइम टेबल तो बना रहे यार, टाइम टेबल तो बनाने के लिए टाइम टेबल से क्या करोगे? मन करेगा मैथ पढ़ने के लिए मैथ पढ़ोगे, मन करेगा साइंस पढ़ने के लिए साइंस पढ़ोगे। आप जिस दिन टाइम टेबल बना लिया मैथ से पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं जाएगा दिमाग में, कुछ भी नहीं जाएगा। इस तरह टाइम टेबल कभी नहीं बनाना चाहिए। हमें जो मन करे वही उठा के पढ़ना शुरू कर देना चाहिए।
बशर्ते टाइम क्या बनाना है आपको कि कितने से कितने समय तक मुझे पढ़ना है। रोज आपको तय कर लेना है कि 6 घंटा कैसे पढ़ना है, कैसे भी करके 6 घंटा पढ़ना है। तो 2 घंटा ऊपर 2 घंटा नीचे 2 घंटा दाएं बाएं कैसे भी करके मैनेज करिए 6 घंटा। 6 घंटे ऐसे तो 6 घंटा में गाइड नहीं कर रहे हैं आप। रोज 2 घंटा पढ़ते होंगे तो 2 घंटा में 2 घंटा और इंक्रीज कीजिए। साल भर लगाइए इसको 6 घंटा बनाने में, साल भर लगाइए 6 घंटा बनाने में। रोज 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा पढ़ाते रहिए, इसे करते रहिए। जिस दिन आप ऐसे करना शुरू कर देंगे 3 महीना में आप आदत पाल लेंगे। रोज सुबह बिना अलार्म के 4 बजे उठेंगे, हम उठ रोज पढ़ेगी, जाते रोज सुबह 4 बजे अलार्म उठेंगे, रोज सुबह आप पढ़ाई जारी कर लेंगे। 3 महीने तक आप पाल लिए ना तो आप खुद को खुजली मची रहेगी। जैसे दारू पीने वाला को खुजली मची रहती है ना कि भैया शराब नहीं मिली है, पगला गए हैं, कब पी ले ऐसी शराब, मतलब ऐसा लत लग जाएगा आपको ना, आप छोड़ भी नहीं पाओगे। हम सर 3 बजे उठते हुए टाइम हो जाता कर आप छोड़ भी नहीं पाएंगे यदि एक आदमी को पाल नहीं से हम नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक ना। तो चूंकि ये मेरा आजमाया गया नुस्खा है बेटा, सालों लगते हैं इसको तैयारी बनाने की। पढ़ाई से छोड़े तो बस आप पहले बता दिए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, 26 भाग जो है भागफल है, भाजक है, शेषफल है। बेटा शेषफल देकर रखा था आपने, शेषफल कितना दिया था? सॉरी पहले भागफल कितना दिया था? मुझे बता दो। भागफल 2 2 और शेषफल 7 शेषफल दिया 7 ना। यस सर। शेषफल 7 जो जहां है वैसे लिख देते हैं। भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? तो इससे 3 गुना छोटी संख्या से इसको भाग दे रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। इससे सवाल पड़ेगा किससे भाग दे रहे हैं हम? इससे 3 गुनी छोटी संख्या से इसमें भाग दे रहे हैं। इससे 3 गुनी छोटी संख्या से इसमें भाग दे रहे हैं, यानी इससे इसमें भाग दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो भाज्य क्या बना हमारा? y। क्या बना? y। भागफल क्या बचा हमारा? तो भागफल दिया है 2। अब भाजक कितना मिला है? x बटा 3। आज शेषफल क्या है? 7 बन गया आपका समीकरण तैयार है। यस सर। तो y ऊपर करेंगे 2 गुणे x, 2x बटा 3 प्लस 7। y इधर प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में, तो 2x बाय 3 माइनस y प्लस 7 बन गया। बन गया। अब इसे और सॉल्व करना है तो सीधी सी बात क्या, इस 3 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए। अब इसमें क्योंकि 3 में करना होता है दोनों पक्षों में, 3 का जब पूरा दोनों पक्षों में करोगे तो क्या है? 0 बचा है ना। इधर कुछ नहीं है, क्या बचा? 0। अब 3 का गुणा इधर बचा जाए पूरा 0 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे इधर पूरा 0 हो जाएगा। आ इधर करेंगे 3 का गुणा तो 3 से 3 कट जाएगा, देखिएगा 2 बटा 3 गुणे 3 करेंगे 3 से 3 कैंसिल बचेगा 2। आ इसमें करेंगे 3y हो जाएगा, इसमें 7 की 21 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या कर दिए 3 का गुणा इसमें किए ये पूरा 0। आ इसमें करेंगे तो इसमें तो 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2x। आ इसमें कर देंगे तो क्या मिलेगा? 3y। आ इसमें कर देंगे तो 7 की 21। आपका वो दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ तक है तो छोड़ा चाहे छोड़ दीजिए, चाहे वहां तक ले जाइए, ठीक है। आपकी मर्जी। लेकिन बुक में आंसर समझ में आ रहा है? दूर जा रहा है, जिसको उड़े तुरंत रोक दिया करें, ठीक ना। बड़ी संख्या इक्वल टू 12 के 4 अलग अलग हल याद कीजिए। बच्चों वही पुराना है 4 अलग अलग हल याद करना है, ठीक ना। तो कर ले हम। 4x प्लस 3y बराबर 12। फिर सर अगर बॉक्स नहीं बनाए तब भी चलेगा ना 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 नहीं, बिना बॉक्स के नहीं बनेगा। बॉक्स अनिवार्य है, अब बॉक्स में ये भी अनिवार्य है। हाँ अब यहाँ पे रखिए, आप बोले ना मान ऐसा चुनेंगे कि जो क्या हो सॉल्यूशन करने में इजी हो, ऐसा नहीं कि भैया लगे लगाने तो समय निकले। तो हम क्या चुनेंगे? 0 1 माइनस 1 y, ठीक है ना। ये इतना हम चुनेंगे, इसके बाद सब आना शुरू करेंगे। चलिए इसको लगाते हैं। 0 रखे क्या हो गया? पूरा 0 समझ रहे ना। ये पूरा क्या हो गया? 0। यहाँ बचेगा 3 किसमें? गुड़ा अरे यार, में। किसमें बचा है? गुड़ा में। इधर आएगा तो भाग में, 3 4 23 12 कितना मिलेगा? 4। सर जी वो 3 इधर का 1 सब कितना चीज हो जाए
हाँ हाँ 4 गुणे 0 करोगे क्या हो जाएगा? 0 खत्म बाबा, 4 गुणे 0 0 हो गया। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे नहीं, बवाल खत्म हो गया ना यहाँ पे। यस सर। अब यहाँ पे रखेंगे, इसको मान लीजिए ये 0 है, ये 0 है, ये 3 गुणे 0 0, ये भी निपट गया। अब इसमें जो 4 है किससे जुड़ा है? गुणा, यस से जुड़ा है, किससे गुणा जुड़ा है ना? कितने जाए तो 8, तो 4 3 गुणा कितना? 3 2 मिल गया जुगाड़ पे। अब एक वाला देखते हैं, तो 4 एक कम 4 इधर किसमें है? प्लस में। इधर आया तो 12 में 4 ले तो 8 समझ रहे हो ना? 12 में 4 ले तो 8 और 3 किसमें है? गुणा में, नीचे गया तो 8 बटा 3 भाग में गया ना, 8 बटा 3 लग गया। अब माइनस एक रख लीजिए, माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक क्या देगा? -4 -4, ये माइनस में इधर है तो प्लस, 12 4 16, 12 4 16, यहाँ पे लीजिए 16, ठीक है। और 3 किसमें है? गुणा में, इधर है तो लग गया। किचन लगा कर देखिए। मान ऐसा चुनिए ना जो क्या हो कैलकुलेशन में इजी हो। जी लगा कर लाई है फिर नहीं लगाया। अच्छा आप देखते हैं एक लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं। x नाम क्या दिया है? x बराबर 2 दिया है। चलो है लगाया x बराबर 2 और y बराबर 1। हम ले रहे हैं तीसरा समीकरण, क्या ले रहे हैं? तीसरा समीकरण ले रहे बच्चों। तीसरा समीकरण कौन सा है? 5/2 सातवां है यार, इसको लगा रहे हैं। x बराबर 2 दिया है, y बराबर x दिया है, ठीक है। अब उसमें तीसरा लगा रहे हैं, ठीक है। x है अब प्लस क्या दिया? 3y बराबर 14। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे x की वैल्यू, जहाँ पे y की y है वहाँ पे y की वैल्यू। इधर पर यहाँ पे 5 बटा नहीं है बराबर कितना? यदि ये आ गया क्या कहेंगे? हल है, नहीं तो कैसी बात, ठीक ना। गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर 14 नहीं लिखेंगे यार, यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जब 14 आएगा तो ठीक, नहीं आया तो y का मान। अब 2 कम खत्म हो गया ना, 5 बचा और 3 कम कितना मिला? 8 और 14 है 8 के बराबर नहीं हो सकता, क्या कहेंगे? अतः यह समीकरण का हल नहीं है, अतः समीकरण का हम लोग का हो गया, घर से लगा के लागे हम लोग का हो गया। ओके। 5 बटा 2 x बराबर 1 y बराबर समीकरण दिया है 9k x प्लस 12 के y कितना? चलिए अब यहाँ पे हम मान रखेंगे 9k और गुणे 1 प्लस 12 के गुणे 1 बराबर 63। निकालना क्या है हमें यार? के निकालना है, तो क्या करना है? एक ही दिया है, जो 1 y बराबर 1 समझ लो। और 9 के गुणे 1 तो 9 के ही मिलेगा, अब प्लस 12 के गुणे 1 12 के मिलेगा, अब बराबर 63। हम दोनों के है जुड़ा तरीके जुड़ सकता है, 12 21 के क्यों जुड़ा? क्योंकि क्या है कि दोनों के पीछे क्या है? के तो के वाला जुड़ सकता है, x वाला जुड़ सकता है, y वाला जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे के स्क्वायर के नहीं होना चाहिए। और ऐसा है तो नहीं जुटेगा, क्योंकि इससे अलग है ना, ये स्क्वायर एक है, दोनों एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ बताओ बच्चों, किसमें है के 21? अरे यार यहाँ पे गुणा में जुड़ा है, ये तो गुणा का संबंध है, इससे जुड़ा है प्लस, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे के बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 63 बटा 21 आ 21 यहाँ 63
21 यहाँ बोले ना हाँ 21 और 30 लेके छोड़ देंगे इतना सोचना है नहीं भाग देना पड़ेगा जी चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखिए यानी कि कम से कम उसमें कितना चर होना चाहिए 2 चर होता है 2x बराबर -3 बेटा कौन चर है इसमें एक चर एक चर है ना यानी एक चर और जोड़ना पड़ेगा ना यस सर जोड़ दिया जाए 0 आई होगा 0 क्यों लिखे क्योंकि समीकरण का मान परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो 0 y लिखेंगे तो 0 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा पूरा 0 यानी कि लिखे कितना है ये लिखे लेकिन चर एक और आ गया इसमें कौन सा y तो चर का बन गया ऐसे ही जो समीकरण में जो गायब होगा चर बस उसी को करना है रुक जा बताने दो चौथा वाला बता दीजिएगा पता है इसमें चौथा वाला क्या अच्छा सर वहां पर चौथा नौवां का नौवां का चौथा ना y बराबर 3y 3/12 और समझाइएगा यहाँ पे अरे तो उसको इधर कर दिया है -3 को क्या चीज -3 को इधर क्या प्लस हो गया है तुम इतना ही लिखे छोड़ दो यार क्या दिक्कत है उतना करने से कहाँ समझ में यहाँ समझिए जो कौन सा गायब है यस है गायब है y जोड़ना है तो लेकिन y के साथ केवल y नहीं जोड़ना है क्या लिखना पड़ेगा 0 क्यों 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 जब y लिखते हो तो 0 से किसी गुणा करते क्या मिलता है 0 यानी कि पूरा का मान कितना हो गया 0 तो लिखे हम कितना है इतना ही लिखे हैं बस शो कर रहा है कितना y को शो कर रहा है ठीक ना क्या मानेंगे क्या मतलब वहां पर पहले से y है यहाँ पे y है तो कोई जरूरत नहीं मानने का तो वहां उतना पर ही एक रहेगा समझेंगे हाँ यहाँ पे एक समझेंगे अगर दोनों नहीं रहा तो वहां तो पर 0 हाँ ठीक ना बासर है यस सर यहाँ पे 0 क्यों ले रहा है क्योंकि मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए मान लीजिए हम केवल y लिख दिए तो क्या हो गया समीकरण ही रहा का हमारा तो वही समीकरण रहा ये वो समीकरण नहीं रहा इसका मान किसी और आने लगेगा ठीक ना लेकिन समीकरण मान में कोई परिवर्तन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे 0 y लिखेंगे अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या है दो चर है दिख रहा है ना दो चर दिख रहा है ये ऑलरेडी का है दो चर में है बस अंत क्या करना तो शो ऑफ करना पड़ेगा शो ऑफ का यहाँ पे 2 है ना हां सर अब क्या है जब 2 बट्टा में आता है तो उसी से क्या करते हैं गुणा कर दीजिए दोनों पक्ष करेंगे गुणा कर देंगे 2 से अच्छा दोनों पक्षों में गुणा करने पर चौथा है ठीक ना अब यहाँ बट्टा में इधर करेंगे दोनों पक्षों में यहाँ पे क्या जाएगा 2 गुणे y 2y आ यहाँ पे करेंगे 3 बटा 2 3x और गुणे 2 तो 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा बचेगा 3x अब यहाँ पे 2y किसमें है प्लस में इधर करेंगे तो 3x माइनस 2y प्लस 0 का है प्लस 0 लिखें क्योंकि a b और c भी रहना चाहिए ना यस सर c कुछ नहीं का है 0 हो गया हम लोग का